साल के सबसे बड़े शॉपिंग इवेंट के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 की घोषणा हो चुकी है। ये सेल जो है वो 23 सितंबर से शुरू हो रही है। और हाँ, अगर आप प्राइम मेंबर हैं ना, तो आपके लिए तो मतलब 24 घंटे पहले ही एक्सेस मिल जाएगा। और एक और बढ़िया खबर, SBI कार्ड वालों के लिए। हाँ, वो 10% वाला ऑफर। जी हाँ, SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI पर पूरे 10% की इंस्टेंट छूट मिलेगी। बस वो छोटी सी लाइन याद रखनी है, नियम व शर्तें लागू। वो जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम इस सेल की समझिए पूरी चीर-फाड़ करेंगे। ये आपकी गाइड है, कैसे तैयारी करें, क्या खरीदना ठीक रहेगा, ऑफर्स का पूरा फायदा कैसे उठाएं, और वो जो होता है ना फोमो, हाँ, छूट जाने का डर। हाँ, उससे कैसे बचें। और देखिए, कुछ जो हमें लगेंगी बेस्ट डील्स हाइपोथेटिकल, वो हम डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में डालते रहेंगे, तो वो चेक करते रहिएगा। और इस बार का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? मोबाइल और एक्सेसरीज पर 40% तक की छूट। बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, 40% काफी होता है। तो इस पर हम गहराई से बात करेंगे और हाँ, दूसरी कैटेगरीज को भी देखेंगे। ये सारी जानकारी, जैसा हमने देखा, एक सोर्स गाइड है, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 द अल्टीमेट शॉपिंग गाइड, उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ डिस्काउंट के पीछे भागने की रेस नहीं है, ये है समझदारी से खरीदारी करने का मौका। असली बात है कि सबसे अच्छी वैल्यू कैसे मिले और हम ऐसे फैसले लें जो मतलब बाद में हमें सही लगें। सही कहा आपने। तो एक बार जल्दी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। सेल की तारीख 23 सितंबर, प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले 22 सितंबर से। SBI कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, लेकिन नियम व शर्तें ध्यान से पढ़नी है। और सबसे बड़ा आकर्षण, मोबाइल्स और एक्सेसरीज पर 40% तक की छूट। और एक चीज जो अभी से शुरू हो गई है, ग्रैब फेस्टिव डील्स, अर्ली डील्स, ये पहले से लाइव है। हाँ, ये अर्ली डील्स काफी काम की हो सकती हैं। बिल्कुल, तो इंतजार क्यों करना? अभी से अपनी पसंद की चीजों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। ये बाद में बहुत काम आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, इस फेस्टिवल को एक मैराथन की तरह समझिए, जिसमें बीच बीच में छोटी तेज दौड़ें होती हैं। जैसे ये अर्ली डील्स हो गई, फिर ब्लॉकबस्टर ऑफर्स आएंगे, लाइटनिंग डील्स आएंगी, जो कुछ ही मिनटों या घंटों के लिए होती हैं। इसीलिए तैयारी इतनी जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप तेजी से खरीद पाएं, बल्कि इसलिए भी कि आप सेल के शोर में बहके नहीं, मतलब गैर जरूरी चीजें खरीदने से बचें। अच्छी तैयारी का मतलब है सोच समझकर खर्च करना। एकदम सही। तो सेल से पहले की तैयारी के लिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि सब तैयार रहें। पहला, अगर आपको वो अर्ली एक्सेस चाहिए तो प्राइम मेंबरशिप जरूर देख लें। सिर्फ जल्दी एक्सेस ही नहीं, कई बार प्राइम मेंबर्स के लिए अलग से डील्स भी होती हैं। हाँ, ये होता है। दूसरा, विश लिस्ट जरूर बनाइए। जो भी लेना है उसे विश लिस्ट में डाल दीजिए। ये सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, ये आपको फोकस रखने में मदद करेगा। डिस्काउंट के इतने सारे ऑफर्स में भटकने से बचेंगे। तीसरा, जो अभी अर्ली डील्स चल रही हैं उन्हें देखिए। अपनी ज़रूरत की कैटेगरी में फिल्टर लगाइए, क्या पता कोई अच्छी डील पहले ही मिल जाए। सही है। चौथा, पेमेंट और एड्रेस, ये तो बिल्कुल तैयार रखें। अपना SBI कार्ड अगर इस्तेमाल करना है और डिलीवरी का पता, ये सब पहले से सेव करके रखें। चेकआउट के टाइम पर वो कीमती सेकंड्स बचेंगे, खासकर लाइटनिंग डील्स में। हाँ, वो बहुत जल्दी निकल जाती हैं। और पांचवा, अगर पुराना फोन एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं तो पहले ही उसकी वैल्यू चेक कर लें और ये भी देख लें कि आपके पिन कोड पर एक्सचेंज की सुविधा है या नहीं। और हाँ, डेटा बैकअप और फैक्ट्री रीसेट ये तो करना ही है पुराना फोन देने से पहले। छठा, लाइटनिंग डील्स, इनके लिए आप चाहें तो ऐप में अलर्ट सेट कर सकते हैं, ये बहुत तेजी से आती जाती हैं। और सातवां, बहुत जरूरी, अपना बजट पहले से तय करें कि कितना खर्च करना है। और अगर EMI पर लेने का सोच रहे हैं तो नो कॉस्ट EMI और स्टैंडर्ड EMI का गणित समझ लें। हर प्रोडक्ट पर शर्तें अलग हो सकती हैं। बिल्कुल, ये सारी तैयारी का मकसद सिर्फ टाइम बचाना नहीं है। इससे आपको कंट्रोल मिलता है। जब आपको पहले से पता होता है कि क्या चाहिए, बजट कितना है, पेमेंट कैसे करनी है, तो आप मतलब हड़बड़ी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। सेल का प्रेशर फील करने के बजाय आप स्मार्टली नेविगेट कर पाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं इस बड़े ऑफर पर, SBI का 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इसे सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए? ये SBI डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड EMI तीनों पर है, लेकिन वो नियम व शर्तें लागू को हल्के में नहीं लेना है।
हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं, जैसे क्या कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है, मतलब कम से कम कितने की खरीदारी करनी होगी। क्या कुछ कैटेगरीज हैं जिन पर ये ऑफर नहीं मिलेगा, जैसे कई बार गोल्ड कॉइन या गिफ्ट कार्ड्स पर नहीं होता। और सबसे ज़रूरी, एक कार्ड पर मैक्सिमम कितनी छूट मिल सकती है, इसकी एक लिमिट होती है। ये सारी जानकारी ऑफर के पेज पर और प्रोडक्ट के पेज पर दोनों जगह चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये बदल भी सकती हैं। हाँ, ये जरूरी है। और बचत को बढ़ाने का मतलब स्टैक करने का क्या तरीका है? अक्सर आप कई ऑफर्स मिला सकते हैं ना। हाँ। जैसे प्रोडक्ट की कीमत तो कम हुई है, उस पर अगर कोई कूपन मिल गया वो लगा लिया। हाँ, कूपन। फिर अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका बोनस मिल गया। और फिर आखिर में SBI का 10% डिस्काउंट। जी हाँ, इसी को स्टैकिंग कहते हैं, बचत पर बचत। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच हो सकता है जिसका ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप नो कॉस्ट EMI चुनते हैं तो बैंक वाला इंस्टेंट डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, तो चेकआउट पेज पर फाइनल कीमत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या बेहतर है, तुरंत 10% की छूट लेना या फिर बिना ब्याज की EMI। और अगर किसी प्रोडक्ट पर कूपन भी है और बैंक ऑफर भी, तो पहले कूपन अप्लाई करें, उसके बाद SBI कार्ड से पेमेंट करें। समझ गई। तो ये थी SBI ऑफर की बात। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, मोबाइल और एक्सेसरीज पर 40% तक की छूट। ये बहुत लुभावना लगता है, लेकिन अगर आप नया फोन ले रहे हैं तो सिर्फ डिस्काउंट मत देखिए, कुछ और चीजें भी जरूरी हैं, जैसे परफॉर्मेंस। मतलब फोन रोज के काम कितनी आसानी से कर लेता है, ऐप स्विच करते समय या हल्की पुल्की गेमिंग में अटकता तो नहीं। आजकल वो कम पावर खाने वाले प्रोसेसर आते हैं, 6nm या 7nm वाले, वो बैटरी के लिए अच्छे होते हैं। हाँ, चिपसेट जरूर देखना चाहिए। फिर डिस्प्ले, स्क्रीन बाहर धूप में दिखती है या नहीं, उसकी ब्राइटनेस देखें। आजकल 1000 निट्स या उससे ज़्यादा पीक ब्राइटनेस अच्छी मानी जाती है। और स्क्रीन स्मूथ है या नहीं, उसके लिए रिफ्रेश रेट जैसे 120 हर्ट्ज। एमोलेड डिस्प्ले के रंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कैमरा, सिर्फ मेगापिक्सल के नंबर पर मत जाइए। कम रोशनी में अच्छी फोटो या वीडियो के लिए OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत काम आता है। ये भी देखिए कि असल में कितने कैमरे काम के हैं। वाइड, अल्ट्रा वाइड ठीक है, पर कई बार वो 2 MP के मैक्रो या डेप्थ सेंसर सिर्फ नाम के होते हैं। हाँ, वो गिमिक होते हैं कई बार। बिल्कुल। फिर बैटरी, आजकल 5000 mAh बैटरी आम हो गई है, जो आराम से एक दिन चल जाती है। फास्ट चार्जिंग कितनी तेज है ये भी देखें, पर ये भी समझें कि आपकी रोज की जरूरत पूरी हो रही है या नहीं। और हाँ, 5G, अगर आप 5G यूज करने वाले हैं तो पक्का करें कि फोन जरूरी इंडियन 5G बैंड्स को सपोर्ट करता हो, जैसे N78 बैंड। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर यूज़र की ज़रूरत अलग होती है। अगर कोई गेमर है तो उसके लिए प्रोसेसर, GPU और हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन शायद सबसे ज़रूरी होगी। अगर किसी को फोटोग्राफी का ज़्यादा शौक है तो वो कैमरे पर ध्यान देगा, OIS है या नहीं, सेंसर का साइज़ कितना बड़ा है, लेंस कौन कौन से हैं। और जो सामान्य यूज़र हैं उनके लिए शायद अच्छी बैटरी लाइफ और स्मूथ परफॉर्मेंस ही काफ़ी हो। तो सिर्फ कागज़ पर लिखे स्पेक्स, जैसे कितने गीगाहर्ट्ज या कितने मेगापिक्सल्स, उनके पीछे भागने से अच्छा है ये सोचना कि मेरे इस्तेमाल के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कई बार एक अच्छा मिड रेंज फ़ोन भी आपकी सारी ज़रूरतें बखूबी पूरी कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और सिर्फ फोन ही नहीं, एक्सेसरीज पर भी तो अच्छी डील्स मिल सकती हैं ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे TWS ईयरबड्स आजकल बहुत चलते हैं। इनमें देखें कि ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन कितना इफेक्टिव है, और कॉल क्वालिटी मतलब माइक कैसा है वो जरूर चेक करें। पावर बैंक, आजकल फोन की बैटरी बड़ी होती है तो पावर बैंक भी जरूरी हो गया है। देखें कि वो PD यानी पावर डिलीवरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं। हाँ, PD सपोर्ट ज़रूरी है आजकल। फिर USB-C वाले फास्ट चार्जर, फोन के लिए एक अच्छा मजबूत केस, स्क्रीन प्रोटेक्टर, इन सब पर भी अच्छी डील्स मिल सकती हैं, तो नजर रखें, इनसे भी काफी बचत हो सकती है। अच्छा, मोबाइल और एक्सेसरीज तो हो गए जिन पर 40% तक की छूट है, पर सेल में और भी बहुत कुछ होता है। तो बाकी कैटेगरीज पर भी एक एक जरूरी टिप देख लेते हैं फटाफट। लैपटॉप और टैबलेट अगर ले रहे हैं तो स्टोरेज में SSD ही चुनें। वो पुराने HDD वाले लैपटॉप अब बहुत धीमे लगते हैं। हाँ, SSD तो मस्ट है। और अगर एडिटिंग या हेवी मल्टीटास्किंग करनी है तो कम से कम 16 GB रैम देखें। टीवी और बड़े अप्लायंसेस, टीवी में 4K HDR तो आजकल स्टैंडर्ड है, पर असली फर्क ब्राइटनेस,
कंट्रास्ट और पिक्चर प्रोसेसिंग से पड़ता है। और बड़े अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज में एनर्जी रेटिंग यानी स्टार रेटिंग जरूर देखें। थोड़े महंगे हो सकते हैं शुरू में, पर लंबे समय में बिजली का बिल बचाते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ऑडियो और वियरेबल्स की बात करें तो ANC वाले ईयरबड्स में देखें कि वो असल में कितना शोर कम करते हैं। डेसिबल रेटिंग चेक कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच ले रहे हैं तो GPS कितना सटीक है, हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स कितने भरोसेमंद हैं, ये सब जांच लें। होम और किचन, मिक्सर, ओवन, वाटर प्यूरिफायर जैसे आइटम लेते समय वारंटी जरूर देखें, और ये भी कि आपके शहर में सर्विस सेंटर है या नहीं। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है। स्मार्ट होम और Amazon डिवाइसेस, एको स्पीकर्स, फायर TV स्टिक, किंडल ई-रीडर, इन पर अक्सर Amazon की सेल में अच्छी छूट मिलती है। अगर स्मार्ट होम बनाने का सोच रहे हैं या पढ़ने की आदत डालनी है तो ये अच्छा मौका हो सकता है। और आखिर में फैशन, ब्यूटी, ग्रोसरी वगैरह, कपड़ों में साइज चार्ट ध्यान से देखें, रिटर्न पॉलिसी समझ लें। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा भरोसेमंद सेलर से ही लें ताकि नकली सामान ना मिले। हाँ, ये जरूरी है। और इन सभी कैटेगरीज में वैल्यू पहचानने का तरीका सिर्फ कीमत देखना नहीं है। खुद से ये पूछना चाहिए, क्या मुझे सच में इस फीचर की जरूरत है जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ? क्या ये प्रोडक्ट टिकाऊ है? कंपनी की सर्विस कैसी है? कभी-कभी थोड़ा ज्यादा खर्च करके बेहतर क्वालिटी या अच्छी सर्विस लेना लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो अलग-अलग तरह की डील्स होती हैं, अर्ली डील्स, लाइटनिंग डील्स, इन्हें पाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जैसा हमने कहा, अर्ली डील्स पर नजर रखें और शॉर्ट लिस्ट करें। फिर आती हैं लाइटनिंग डील्स। ये बहुत कम समय के लिए और लिमिटेड स्टॉक के साथ होती हैं। अगर कोई डील पसंद आ जाए तो उसे फौरन कार्ट में डालना पड़ता है, क्योंकि चेकआउट के लिए भी टाइम लिमिट होती है, शायद 15 मिनट। हाँ, टाइमर चलता रहता है। और अगर कोई लाइटनिंग डील 100% क्लेम हो गई हो तो भी उम्मीद मत छोड़िए। अक्सर जॉइन वेट लिस्ट का बटन आता है, उसे दबा दीजिए। अगर कोई अपनी कार्ट से वो आइटम हटाता है तो वेट लिस्ट वालों को खरीदने का मौका मिल सकता है। हाँ, ये वेट लिस्ट वाला फीचर काफी काम का है। और हाँ, प्राइम मेंबर्स का फायदा, न सिर्फ सेल जल्दी शुरू होती है बल्कि कुछ लाइटनिंग डील्स या खास ऑफर्स पर भी उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। तो पूरी बचत बढ़ाने का जो फॉर्मूला है यानी स्टैकिंग स्ट्रैटेजी, उसे एक बार फिर से संक्षेप में बता देते हैं। पहला, अर्ली डील्स में अपनी पसंद की चीजें शॉर्टलिस्ट कर लें। दूसरा, प्रोडक्ट पेज पर कूपन देखें, अगर है तो अप्लाई करें। तीसरा, अगर एक्सचेंज का ऑप्शन है तो एक्सचेंज वैल्यू और कोई एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है तो वो देखें। चौथा, पेमेंट के लिए SBI कार्ड चुनें, नियम व शर्तें देखकर, ताकि वो 10% की छूट मिल जाए। पांचवां, चेकआउट पर देखें कि इंस्टेंट डिस्काउंट लेना बेहतर है या नो कॉस्ट EMI अगर मिल रही है तो टोटल कॉस्ट कंपेयर करें। हाँ, फाइनल अमाउंट देखना जरूरी है। और छठा, तेजी से चेकआउट करें, खासकर लाइटनिंग डील्स के लिए। और जब आप मोबाइल अपग्रेड करने की सोच रहे हो, जो कि इस सेल का बड़ा फोकस है, तो सिर्फ स्पेक से आगे बढ़कर कुछ और चीजों पर भी जरूर सोचें। जैसे आप किस इकोसिस्टम में रहना चाहते हैं, iOS यानी आईफोन या फिर एंड्रॉयड। अगर आपके पास मैकबुक, आईपैड या एयरपॉड्स पहले से हैं तो शायद आईफोन ज्यादा सुविधाजनक लगे, वरना एंड्रॉयड में आपको ज्यादा चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हाँ, ये इकोसिस्टम वाली बात जरूरी है। फिर स्क्रीन का साइज, क्या आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जो एक हाथ में आ जाए, या फिर बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखना ज्यादा पसंद है? कैमरे में आपकी प्राथमिकता क्या है, अच्छी फोटो लेना या स्टेबल वीडियो बनाना? और एक बहुत जरूरी बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये जरूर देखें कि कंपनी कितने साल तक OS अपडेट और कितने साल सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है। ये आपके फोन को लंबे समय तक सिक्योर और यूजेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला पॉइंट बहुत वैलिड है। अच्छा, अब कुछ आम गलतियां भी होती हैं जिनसे बचना चाहिए। पहली तो वही SBI ऑफर के नियम व शर्तें, मिनिमम खरीद, कौन सी चीजें ऑफर से बाहर हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा, ये सब ध्यान से पढ़ें। हाँ, फाइन प्रिंट पढ़ना जरूरी है। दूसरी गलती ये मान लेना कि नो कॉस्ट EMI और बैंक का इंस्टेंट डिस्काउंट दोनों हमेशा साथ मिलेंगे। चेकआउट पर फाइनल कीमत देखें। तीसरी, स्टोरेज ऑप्शंस की वैल्यू। कभी-कभी सेल में 128 GB और 256 GB वेरिएंट की कीमत में फर्क बहुत कम होता है। ऐसे में थोड़ा ज्यादा खर्च करके डबल स्टोरेज लेना ज्यादा समझदारी हो सकती है। हाँ, ये चेक करना चाहिए। चौथी गलती, बॉक्स में क्या मिल रहा है ये ना देखना। आजकल कई फोन बिना चार्जर के आते हैं,
तो अगर चार्जर नहीं है तो उसका खर्चा अलग से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और 5वीं, डिलीवरी की डेट। अगर आपको कोई सामान किसी खास मौके के लिए चाहिए तो चेक कर लें कि वो टाइम पर डिलीवर हो जाएगा या नहीं। सेल के टाइम पर डिलीवरी में थोड़ी देर हो सकती है। चलिए अब कुछ जो आम सवाल होते हैं उनके फटाफट जवाब दे देते हैं। सवाल, सेल कब शुरू हो रही है? जवाब, 23 सितंबर से। प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले यानी 22 सितंबर दोपहर 12 बजे से। सवाल, बैंक ऑफर क्या है? जवाब, SBI के डेबिट क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। नियम व शर्तें लागू हैं, उन्हें जरूर पढ़ना है। सवाल, सबसे बड़ी कैटेगरी डील कौन सी है इस बार? जवाब, मोबाइल और एसेसरीज पर 40% तक की छूट, ये इस बार का मेन हाईलाइट है। लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, फैशन सब पर भी अच्छी डील्स होंगी। सवाल, सबसे अच्छी डील्स कहाँ मिलेंगी? जवाब, देखिए, हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेस्ट डील्स हाइपोथेटिकल चुनकर डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में लिस्ट कर दें। उन्हें सेल के दौरान अपडेट भी करते रहेंगे, तो चेक करते रहिएगा। तो ये थी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 के लिए आपकी तैयारी गाइड। चाहे नया फोन लेना हो, घर का सामान अपग्रेड करना हो या बस त्योहारों की शॉपिंग करनी हो, ये एक बड़ा मौका है। बस कुछ मुख्य बातें याद रखनी है। सेल 23 सितंबर से, प्राइम के लिए 22 से, SBI कार्ड पर 10% छूट। नियम व शर्तें जरूर देखें। मोबाइल और एसेसरीज पर 40% तक ऑफ पर खास नजर। और अर्ली डील्स अभी से लाइव हैं। शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दें। हमने अपनी पसंद की कुछ डील्स, मान लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दी हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। और अगर ये गाइड आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मान लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चर्चा को लाइक करें, अपने सवाल नीचे कमेंट्स में पूछें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी स्मार्ट शॉपिंग कर सकें। वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। और जाते जाते बस एक छोटा सा विचार छोड़कर जा रहा हूँ। इस त्योहारी सीजन में सिर्फ सबसे सस्ती चीज के पीछे मत भागिए। एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या ये वाकई मेरी जरूरत है? क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है? क्या ये लंबे समय तक चलेगी? क्योंकि कभी-कभी सबसे सस्ता सौदा असल में लंबे समय में सबसे महंगा पड़ जाता है। कोशिश करें कि इस सेल में आप कीमत, जरूरत और क्वालिटी के बीच एक सही संतुलन बना पाएं। बिल्कुल सही कहा। तो बस हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी सेविंग्स और आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राइम मेंबर्स अर्ली एक्सेस विंडो में मिलते हैं। जय हिंद। और एक जरूरी बात, सभी ऑफर, कीमतें और उपलब्धता Amazon की नीतियों के अनुसार बदल सकती हैं। कृपया खरीदारी करने से पहले प्रोडक्ट पेज और चेकआउट पर सभी डिटेल्स और नियम व शर्तें खुद जरूर चेक कर लें।